की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक खबर है। इस तिमाही की जीडीपी 23.9% दर्ज की गई है। इस तिमाही का जीडीपी आंकड़ा 23.9 है। जीडीपी में आज तक की ये सबसे बड़ी गिरावट है। अप्रैल जून तिमाही से ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना काल में जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर 40 वर्ष का इतिहास देखें तो सबसे निचले पायदान पर इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था है। 40 साल के इतिहास को देखें तो सबसे निचले पायदान पर है, यानी 1980 के बाद ऐसी स्थिति बनी है। सबसे निचले पायदान पर है। जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल जून तिमाही में ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना काल की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। 40 साल में जीडीपी में ये सबसे बड़ी गिरावट है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। चालीस साल के हिस्ट्री में भारत के ये सबसे निचले पायदान पर है, यानी 1980 के पहले ऐसी स्थिति थी, उसके बाद कभी नहीं बनी भारत की। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पूरे देश को रोक दिया गया तकरीबन 3 महीने, और उसके बाद कुछ शर्तों पे चीज़ें खुली हुई हैं। अभी भी पूरी तरीके से चीज़ें नहीं खुली हैं। स्वाभाविक है इस तरह का जीडीपी का गिरना, लेकिन इसे संभालना होगा। जीडीपी में आज तक की ये सबसे बड़ी गिरावट कही जा रही है। मनोज अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। मनोज जी, जो बाजार से खबर आ रही है वो अच्छी खबर नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था 40 साल में सबसे निचले पायदान पर है। कैसे देखते हैं आप इसे? अब देखिए, इसको इस समय ग्रोथ के लिहाज से देखना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं कोरोना की, ये पैंडेमिक, हम लोगों की जो पीढ़ी है, मतलब 100 साल पहले आया था, उस समय के कुछ ही लोग बचे होंगे इस दुनिया में। तो जिस तरह का कोरोना का क्राइसिस है और जिस पीरियड का ये माइनस है, याद करिए हम लोग 2-3 महीना पहले ही जब चर्चा करते थे तो ये कहते थे ये निगेटिव रहेगा। देखना ये है कि क्या वर्तमान में लोग कैसे सुरक्षित रह पाते हैं, कैसे अपने व्यापार को पुनः जीवित कर पाते हैं, कारोबार को पुनर्जीवित कर पाते हैं। इस समय ये महत्वपूर्ण होगा। और जिस कंट्री में आप सोचिए, अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है, 5 महीने बाद भी 2.5 महीना लॉकडाउन रहा हो, और उसके बाद भी लॉकडाउन की स्थिति अभी बनी हुई है, सामान्य स्थिति नहीं है। अभी देखिए ना, फ्लाइट खुलकर चल रही है, ट्रेन बंद है, बसेस भी नहीं चल रही प्रॉपरली, स्कूल कॉलेज बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, होटल मॉल सब बंद है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक उसकी बात करना कि बहुत मेरे ख्याल से इस समय उचित नहीं होगा। और हमें ये सोचना चाहिए कैसे हम इस स्थिति से बाहर आए और आगे बढ़ें और एक पुनर्जीवन, एक नई, बिल्कुल आप एकदम ठीक कह रहे हैं। इस स्थिति से हम कैसे बाहर आए, अब हमें इस हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज अग्रवाल जी, भारत समाचार से बातचीत के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं